हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब भी हम सेल को स्टडी करते हैं तो हम एक कंपेरेटिव स्टडी करते हैं सो दैट हमें ये पता चले कि ये जितने भी सेल कंपोनेंट्स हैं क्या वो सभी के सभी एक ही सेल में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को लेके चलें तो देयर आर सम डिफरेंसेस जो केवल हमें या तो एनिमल सेल में मिलेंगे या प्लांट सेल में चीज़ें मिलेंगी। तो वो क्या क्या हैं, कौन से ऐसे सेलुलर ऑर्गेनेलिज हैं जो केवल प्लांट सेल में ही होंगे, एनिमल में नहीं होंगे, और कौन से ऐसे सेलुलर ऑर्गेनेलिज हैं जो एनिमल सेल में होंगे लेकिन प्लांट सेल में नहीं होंगे। तो ये स्ट्रक्चर मैंने अभी पहले से बना के रखा है, तो आप मेरे साथ साथ इस स्ट्रक्चर को बनाओ। तो सबसे पहले हम अगर स्टार्ट करें एनिमल सेल को अगर हम देखें तो बस एक मेम्ब्रेन है, यानी कि ये इसकी बाउंड्री है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है सेल मेम्ब्रेन। तो हर सेल की बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन ही कहलाएगी जो उसको एग्जिस्टेंस देती है। लेकिन प्लांट सेल में इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और प्रोटेक्टिव लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। ओके, ये सेल मेम्ब्रेन एंड दैट इज सेल वॉल। सो सेल वॉल बहुत रिजिड है, वो प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है और जो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्लांट्स में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जो उसका हाफ पोर्शन कवर किया रहता है ऑलमोस्ट। तो ये वैक्यूल है, इसका काम ज़्यादातर स्टोरेज का होता है। लेकिन एनिमल सेल में इतना बड़ा वैक्यूल नहीं मिलेगा, उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलेंगे। तो आपको ऐसा छोटा वैक्यूल बना देना है। इस वैक्यूल का मेन काम स्टोरेज का है, लेकिन प्लांट सेल में ये सेल को स्टिफनेस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सेल की जो स्ट्रक्चर है उसका जो फ्रेम बनाने का काम है उसको स्टिफनेस देता है हमारा ये वैक्यूल। सेल के अंदर ये जो लिक्विड जैसा पोर्शन है, ये सारा लिक्विड दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में भी मिलेगा और प्लांट सेल में भी मिलेगा। सो फर्स्ट डिफरेंस क्या था, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। दूसरा, a big vacuole is present in plant cell but there will be no big vacuole, but यहाँ पे छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे एनिमल सेल्स में। थर्ड आता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस ब्रेन है सेल का एक तरीके से, ये ही कंट्रोल करता है सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। क्योंकि प्लांट सेल में इतना सारा पोर्शन तो वैक्यूल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसीलिए जो न्यूक्लियस है वो प्लांट सेल में एकदम सेंटर में नहीं होगा, सेंटर से थोड़ा साइड यानी पेरिफेरी की तरफ होगा। लेकिन एनिमल सेल में ये सेंटर में मिलेगा क्योंकि एनिमल सेल में इतना बड़ा बिग वैक्यूल नहीं है। अब ये न्यूक्लियस, इन सब की स्ट्रक्चर मैं आपको अलग से भी समझाऊंगी। न्यूक्लियस किस तरीके से बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनेगा। तो यहाँ पर आपको दोनों सेल्स में ये सारे सेलुलर ऑर्गेनेलिज मिनिएचर की फॉर्म में दिखाने हैं कि हर सेल में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो न्यूक्लियस कैसा है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। देखो एक लेयर और दो लेयर बनी है इसकी, यानी डबल मेम्ब्रेन है। इसके न्यूक्लियस के अंदर जो ये स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल, ये सब मिलके एक न्यूक्लियस बनाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये बात समझना, सेल के अंदर जो लिक्विड है दैट इज साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। एक और वर्ड आता है प्रोटोप्लाज्म। सो ये क्या है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ये कहलाएगा आपका प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, यानी कि सेल के अंदर की सारी चीजें मिला के ये प्रोटोप्लाज्म बना, यानी साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस, तो ये सब मिला के प्रोटोप्लाज्म बन गया। लेकिन खाली अगर हम न्यूक्लियस को छोड़ दें, सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, अब आ जाते हैं हम, न्यूक्लियस हो गया, फोर्थ वैक्यूल की हमने बात कर ली। अब है माइटोकॉन्ड्रिया। ये स्ट्रक्चर्स एग्जाम में आएंगी, 5 मार्क क्वेश्चन में आएगा। स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको इनको इलाबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है। डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, तो डिफरेंस में आप ऐसे ही डायग्राम्स बना के दिखाओगे। अब है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखिए, अलग से इसको पूरा इतना बड़ा मैं आपको बना के दिखाऊंगी। डबल मेम्ब्रेन
स्ट्रक्चर है जिसकी आउटर मेम्ब्रेन शू शेप्ड स्ट्रक्चर है, इनर मेम्ब्रेन ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है इस तरीके से। बताओ ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्यों बना रही है? क्योंकि ये अपना सरफेस एरिया बड़ा कर रहा है। अगर आप इसकी आउटर मेम्ब्रेन को खोलोगे और इनर मेम्ब्रेन को खोलोगे तो कौन ज़्यादा बड़ी है? अगर आप पूरा साइज चेक करोगे तो, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन ने ऐसे फोल्डिंग्स बनानी है अंदर, तो उसने अपना एरिया बड़ा कर लिया है। उसका जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा वो एब्जॉर्प्शन कर पाएगी, अपना वर्क कर पाएगी। तो इसको एनर्जी प्रोडक्शन करना है, फूड ऑक्सीडेशन करना है और एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। सो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आप इस तरीके से मिनिएचर इस सेल के अंदर भी दिखाओगे, प्लांट सेल में भी मिलेगा और एनिमल सेल में भी मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर भी दिखा दी। अब हम बनाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक अटैच होगा, ठीक है। इसीलिए ये सेल और न्यूक्लियस के जो मटेरियल हैं उनको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस है उसमें जगह जगह ये राइबोसोम्स जुड़े हैं। दिस इज राइबोसोम। सो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम अटैच है तो उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इन मेम्ब्रेन से अटैच नहीं है और उसकी सरफेस पर राइबोसोम्स भी नहीं है तो उसकी सरफेस स्मूथ है, इसीलिए ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER। यहाँ तक क्लियर? अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट गोल्गी बॉडीज पे। गोल्गी बॉडी क्या है? गोल्गी बॉडी एक इस तरीके से आप ट्यूब्यूल्स बनाओगे, से ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक बनाते हुए रिप्रेजेंट होगी, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे वेसिकल्स बनाओ, ठीक है। तो ये ट्यूब्यूल सिस्टर्नी कहलाती हैं और ये वेसिकल्स कहलाते हैं, और इनका ये पूरा इस तरीके से कॉम्बिनेशन ये क्या कहलाता है? गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस, प्लांट्स में जिसको डिप्टायोसोम भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये गोल्गी बॉडीज हो गई। ये क्या काम करते हैं? ये प्रोटीन के पैकेजिंग में, असेंबलिंग में हेल्प करते हैं और लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। अब आ गए राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री क्यों? क्योंकि यहीं पर सारे अमीनो एसिड्स कलेक्ट होंगे और वो प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे। तो राइबोसोम जहाँ भी होगा वहाँ पर प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। तो राइबोसोम हमें एनिमल सेल में भी बनाना है और प्लांट सेल में भी बनाना है, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, ये भी हमने समझ लिया। अब हमें शो करना है लाइसोसोम। सो लाइसोसोम, ये लाइसोसोम भी एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जब भी कोई सेल बोर्न आउट हो जाती है तो उस सेल को वो दूसरे आसपास के अपने नेबरिंग सेल को इफेक्ट ना करे, उनके वर्क को बीच में डिस्टर्ब ना करे, तो ये लाइसोसोम में से डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं और वो सेल को एंगल्फ कर लेता है या सेल को डाइजेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से इसको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। सुसाइडल बैग्स, ओके। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्लास्टिड। तो ये सारी चीजें एनिमल सेल में भी बनाई और प्लांट सेल में भी बनाई। क्या क्या डिफरेंस आ गए? अभी तक एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं था, प्लांट सेल में था। एक बड़ा सा वैक्यूल ये भी प्लांट में था, एनिमल्स में नहीं था। बाकी सब चीजें अभी दोनों में कॉमन है। अब आता है हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड 3 तरीके का होता है। एक्चुअली में अगर बोले तो प्लास्टिड क्या है? कलर्स, है ना, जो प्लांट्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देते हैं। ये एनिमल्स के अंदर नहीं है। जो प्लांट्स का ग्रीन कलर है वो इसी वजह से है। सो प्लास्टिड 3 तरीके का है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देगा, क्रोमोप्लास्ट अलग अलग कलर्स देता है। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट एक्चुअली इंटरचेंजेबल होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस होता है, प्लांट्स के रूट्स में मिलेगा। क्रोमोप्लास्ट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डिफरेंट जो कलरफुल लीव्स हैं उसमें मिलेगा।
और क्लोरोप्लास्ट सारी ग्रीन लीव्स, ग्रीन स्टेम्स में मिलेगा। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये सनलाइट को ट्रैप करता है और फिर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यानी फूड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट है, इसीलिए प्लांट्स ही सनलाइट की हेल्प से फूड फॉर्मेशन कर पाते हैं, हम लोग नहीं कर पाते। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो जो हमने इतनी सारी स्ट्रक्चर्स बनाई उनमें ये सेल वॉल प्लांट्स में था, बिग वैक्यूल ये प्लांट्स में थी, और ये आपका प्लास्टिड ये भी प्लांट्स में आप बनाओगे, एनिमल्स में नहीं बनाओगे। बाकी सारी चीजें कॉमन, ठीक है।